माँ का क्या करूँ मैं अभी का, क्या करूँ मैं अभी का। जब इधर मारी तू मार के वहीं रुक जाता, यूं कहता भैया गलती हो गई, गलती से लगी। मेरा नाम दिग्विजय है। मेरे को इन पांचों ने बाकियों ने कभी दगा नहीं दी। दिग्विजय ने एक धोखा दिया है। ज्यादातर घर वालों ने घर से बेघर करने का फैसला सुनाया है, इसलिए आप अभी इसी वक्त घर से बेघर होते हैं। बीमारी और राजवीर सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। तो फाइनली मेकर्स ने चाह के ना चाह के दिग्विजय राठी को कर दिया है इविक्ट, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया जो बिग बॉस के घर में सारे कंटेस्टेंट हैं उन्होंने। घर से बेघर होते हैं जी और आप बाकी घर वालों से विदा लेकर घर के मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर आ जाएं। देखिए कुछ भी कहे, दिग्विजय कैसा भी खेला है, लेकिन भाई पब्लिक का प्यार उसे भर भर के मिल रहा है। पहले भी मिल रहा है, अभी वोट आउट होने के बाद भी मिल रहा है। और वोट आउट किया है घर वालों ने, और बाहर आने के बाद भाई हर जगह दिग्विजय ट्रेंड कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रूबल धनखड़। आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल, और यहाँ पे हर तरीके की बात की जाएगी, हर सोशल मुद्दे पे भी बात की जाएगी। और आज की वीडियो में बहुत सारी बातें होने वाली, तो वीडियो को छोड़ना मत। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ भाई, दिल्ली में भी सर्दी बढ़ रही है और पूरे भारत में भी सर्दी, जिसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है न्यूज में। तो आपके लिए एस्थेटिक इंडिया लाया है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही किफायती और बहुत ही क्वालिटी वाले कोट सेट, वो भी विंटर के, जो कि बहुत ट्रेंडिंग भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्काउंट चल रहा है भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कोड है डिस्काउंट के लिए RUBAL10 यानी कि 10। बहुत बड़ा डिस्काउंट है और पूरे भारत में डिलीवरी अवेलेबल है। अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हैं तो 100 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ऑर्डर कीजिए। अब वीडियो पे वापस आते हैं। 2-3 दिन से ना टीआरपी बहुत बढ़ रही है, जिसका मेन रीजन है दिग्विजय राठी। पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि दिग्विजय की लाइफ में ना जो तीनों शो है ना, वो बीच में ही जाने लिखे थे, चाहे वो किसी के भी द्वारा हुए। लेकिन इस वाले शो में उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बाहर उसे फुल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन हर साल बिग बॉस में एक समय ऐसा आता है जहां पे वो इंटरनल वोटिंग के थ्रू वोट आउट रखते हैं, और उसमें ऐसे ही देखने को मिलता है जैसे ओटीटी वाले पिछले सीजन में कटारिया को निकाल दिया गया है, जबकि बाहर वोटिंग में वो ट्रेंड कर रहा था। तो सेम इस बार भी ऐसा हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दिग्विजय को फाइनल तक होना चाहिए था, क्योंकि टॉप 5 में वो हमेशा से था। बॉटम 6 में ना होते तो वोटिंग के आधार पर टॉप 5 में होते। बहुत बार ट्रेंड किया है, बहुत बार सेकंड आया, बहुत बार फर्स्ट भी आया वोटिंग में, और इस बार वो अपनी बातें तो रख भी रहा था। नंबर 2, इस पे बात करते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक हुई कहाँ। देखिए, 2 गैंग, जैसा कि आज के वीकेंड के बारे में भी कहा गया सलमान खान के द्वारा कि 2 गैंग के अलावा एक कर्मी, वीकेंड के बारे में भी ये बात सामने आई। राजवीर का फोन आ रहा है, नंबर नहीं दिखाऊंगा भाई। आज के वीकेंड में भी यही बात हुई थी कि 2 जो गैंग है राइवलरी आपस में जो भिड़ रही है, उनके अलावा एक और है जो कन्वीनियंस के हिसाब से चलती है। टाइम गोड टास्क ना भाई, ये बहुत अहम था, क्योंकि इसी की वजह से जो विनर होता वो आगे भी जाता और अपने ग्रुप को भी आगे लेके आता। वहां पे गलती करी स्पेशली मैं मानता हूं करण और चुम ने। अगर वो थोड़ा सा पुश करते, वहां पे चुम बन जाती टाइम गोड, और ये जो इविक्शन हुआ है दिग्विजय राठी का, ये बिल्कुल भी नहीं होता। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब दिग्विजय शो के अंदर आया था, तब उसने, जबकि उसकी रजत के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग भी थी, वहां पे रजत को साइड करके दिग्विजय ने श्रुतिका माय फेवरेट बोल के मतलब उसका पक्ष लिया था। तो वो चीज सब भूल के श्रुतिका ने, और अजीब सी चीज की सासू माँ वाली बात को कि मेरे को आधे घंटे पहले बहुत टॉर्चर किया, मुझे तो बड़ा अजीब लगा भाई देख के। और मैं देख भी रजत की और दिग्विजय की वजह से मेनली रहा था, क्योंकि भाई समझते हो ना, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्रुतिका ने यार पता नहीं क्या मिसमैच सा कर दिया, और जहां पे वो सारा को टॉप 5 में टॉप 6 में ना रख के वहां पे दिग्विजय को प्लेस करके और सारा को वोट आउट कर सकती है। पहले भी बहुत सारी हरकतें ऐसी हुई है जिसमें सारा के अगेंस्ट वो रही है, लेकिन यहाँ पे उसका जो मेंटली लेवल है देखना भाई, यही तो गेम है जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, आपका माइंड, आपके लड़ाई, आपके मुद्दे बहुत मैटर करते हैं। और यहाँ पे हर मायने में अनफेयर हुआ है। जब जब बिग बॉस 18 की बात होगी, ये इविक्शन हमेशा से कहा जाएगा, और श्रुतिका इसमें इन्वॉल्व रहेगी। नंबर 3 बात करते हैं हम, फाइट फॉर फ्रेंड्स। इस साल ना जितने भी कंटेस्टेंट आए ना, वो दोस्ती के लिए लड़ते नहीं दिखे हैं। यहाँ पे सिर्फ रजत अगर दोस्त होता है तो लड़ता है, नहीं तो बाकी बहुत कम लोग हैं जो दोस्ती के लिए लड़ते हैं। देखिए, दिग्विजय आया था एंटर करके स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड के साथ, लेकिन उसने बोला है कनेक्शन नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसने चुम और करण के साथ कनेक्शन बनाए और उनके लिए वो खड़ा भी रहा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपनी बात रखता था जो उसे रखनी थी, लेकिन वो फ्रेंडशिप के लिए खड़ा था।
और यहीं उसने शायद गलती कर दी, क्योंकि उसका माइंड मेकअप था भाई प्लानिंग के साथ खेलना है, दोस्ती नहीं बनानी है, रिश्ते नहीं बनाने हैं, लेकिन वो चूक गया। अगले पॉइंट में आते हैं कि टॉप 5 की रेस में अब कौन होगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जहां से मैं शो को देख रहा हूं, जहां से आप भी शायद शो को देख रहे होंगे, 3 नाम तो आपके फिक्स हो चुके हैं, क्योंकि जो भी आता है अंदर करण मेहरा का नाम लेता है, विवियन का नाम लेता है और रजत को बाहर बहुत सारा सपोर्ट मिला है। तो 3 नाम तो ये हो गए। अब 2 नाम में कंफ्यूजन आता है, अविनाश भी हो सकता है 4th पे, और 5th पे ईशा या कोई और, ये आप डिसाइड करना, आप बताना। नंबर 5 पे हम यहाँ रखेंगे भाई, जो आगे का गेम होने वाला है ना, वो होना चाहिए था बहुत चैलेंजिंग, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 इविक्शन और होने वाले हैं, ईडन यामिनी, क्योंकि वो भी निकल चुके हैं, शायद ऐसी बातें, ऐसी न्यूज आ रही है, वो भी इविक्ट हो चुकी है। तो बाकी का गेम है जो उलझा हुआ है। यहाँ पे जो अविनाश है वो गुड रोल प्ले कर रहा है, जो करण के साथ अब टकरा भी नहीं रहा है। तो क्या होगा देखने में बहुत ही मुझे तो अजीब सा लग रहा है कि क्या इक्वेशन रहेगी, क्या आगे बाउंडिंग रहेगी, क्या फाइट्स रहेंगी, क्योंकि सारा मैशअप हो गया है। दिग्विजय के जाने के बाद से ना सारा मैशअप भी हो गया है। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी कि अगर आंख बंद भी कर रहे हो ना, तो टॉप 3 के कंटेंडर मैं बता दूं, कोई लड़की तो उसमें होने वाली नहीं है, क्योंकि शिल्पा जी तो अभी थोड़े बहुत दिनों की मेहमान है, वो जाने वाली है। ईशा को जैसे 10वें प्लेस पे रखा गया है, तो वो वैसी बौखला गई थी, उसे हाथ कांप रहे थे कि मैं तो निकल जाऊंगी बाहर, तो पब्लिक का बाहर को सपोर्ट भी इतना नहीं मिलेगा। तो टॉप 3 आंख बंद करके मैं अभी से डिसाइड कर सकता हूं कि करण उसमें होगा। अगर इंटरनल वोटिंग के थ्रू आउट ना हुए तो रजत भी उसमें मिलेगा और विवियन। अब आते हैं मेन इंसिडेंट के बाद, जिससे मेरा डीएम भरा पड़ा है। हालांकि मैं इस पे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने बहुत ज्यादा मुझे फोर्स कर दिया। जो राजवीर का इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ। इस पे गाड़ी चढ़ाता नहीं चढ़ाता अभी हम मुश्किल बचे। अरे एकदम झटका आया गाड़ी में, सीट लाइट वाइट भी पीछे था भर के मारी है और फिर गाड़ी भगा दी, ये मर जाता है। दारू पी रखी है, दारू पड़ी है गाड़ी में जिंदी। बाइक पे हो तुम ना गाड़ी पहले आगे की बात करूं, इससे पहले मैं बोल देता हूं, जब राजवीर ने वो वीडियो स्टोरी पे पोस्ट की और मुझे बहुत सारे लोगों ने वो स्टोरी भेजी, जब तक मैंने वो नहीं देखी थी। फिर जब मेरी रात को 1 बजे के आसपास राजवीर का फोन आया, तब उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था 1 दिन पहले, और उसने वो गलती की कि उसने वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दी। वो उस रात को डाली जिस रात मेरी बात हुई। तो मैंने पहली बात उसे ये बोली थी कि अगर तेरी कहा सुनी या तूने कोई झगड़ा एट द मोमेंट रोड रेज में हो गया, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए था, वो तेरी गलती है। और उसने एक्सेप्ट भी की। तब उसने वो बताया भी था और पब्लिकली वो बताया भी था कि क्या हुआ था इंसिडेंट। मुझे बताने की जरूरत नहीं, शायद आपको पता भी होगा कि एक आदमी जो ड्रंक करके आ रहा है वो गाड़ी को बहुत तेजी से मारता है, जिसमें गाड़ी तो डैमेज होती है, उनको भी दोनों को, राजवीर को चोट लगती है। इसके बाद वो बचने के लिए पीछे बाइक को हिट करता है, जिसमें बच्चा भी बैठा हुआ था। उसके बाद वो 3-4 लोगों को ठोक के आगे जाता है। राजवीर उसको पकड़ता भी है, लेकिन पकड़ने के बाद एज ए ह्यूमन मुझे भी ऐसा लगता है कि हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हर चीज़ का प्रोसेस है। मैं इवन खुद भी पुलिस में सर्व करता हूँ, पब्लिक को सर्व करता हूँ, तो हाथ उठाना बहुत गलत है। और अगर ये हो भी गया तो ह्यूमिलेट करना वो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी समझ, उस समय आपकी समझ पे हावी हो जाता है गुस्सा, जिसमें आदमी एक दूसरे के साथ हाथापाई हो जाती है। चलो ठीक है, बाद में उसे रियलाइज़ हुआ, उसने माफ़ी भी मांगी, मतलब उसने अपना वो क्लेम भी किया कि वो नहीं करना चाहता है, शिकायत नहीं करना चाहता है। लेकिन उधर से शिकायत हुई, जो कि मैंने पहले ही फ़ोन पे बोल दिया था एज ए ब्रदर। अब आप लोग सोचते हो कि मैं उसका पक्ष लूँगा। देखिए, गलत चीज़ जो होती है मैं खुद भी बोलता हूँ, उसकी जितनी मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि अगर मैं लिमिट क्रॉस करके किसी भी आदमी को पुश करूँगा तो वो उसे भी बुरा लगेगा और मुझे खुद को भी बुरा लगेगा। एक आप फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, उसमें सही चीज़ें आप बोल सकते हो, लेकिन एक दायरे में रह के ना। तो मुझे आप लोग कोई भी बात होती है तो मुझे कमेंट करते हो या मुझे डीएम करते हो, मुझसे पूछते हो कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। हर एक रिश्ते में ना एक दायरा होता है, ठीक है। तो मैं एक दायरे तक पुश करता हूँ एज ए फ्रेंड, बताता हूँ जो मुझे सही लगता है एज ए बड़ा होने के नाते, लेकिन मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसकी पर्सनल लाइफ भी है और वो सारी चीज़ें मेरे को, आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें मेरे को पूछ के भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके इंडिविजुअल भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने उसे फ़ोन पे भी समझाया। उसने अपनी स्टोरी पे मेरे साथ की हुई बात की स्क्रीनशॉट भी डाली थी कि काफ़ी देर लंबी बातें हुई हैं। और मैं हमेशा, जब से वो मतलब मैं मुझसे मिला है, कभी भी कोई चीज़ होती है तो मैं उसे एज ए बड़ा भाई, जितना मेरे उसमें होता है कंट्रोल में, मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी जगह ऐसा भी नहीं है ना कि मैं भी ठीक हूँ, क्या पता मेरी ओपिनियन भी गलत हो और वो दूसरा आदमी मेरी ओपिनियन क्यों माने। तो भाई गलत था, गलत है, इस बात को मैं भी कह रहा हूँ और वो भी आगे इस बात को ध्यान रखेगा। लेकिन आप फोर्सफुली मुझसे पूछें कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो भी गलत है। तो आज की वीडियो में हम रखेंगे इतना ही। आई होप आपको वीडियो
पसंद आई हो, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पे हम कवर करते रहेंगे आगे भी, और कोई भी मुद्दा होता है तो हमारी सही और गलत के लिए आवाज़ उठानी जरूरी है। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहे भाई, अपने परिवार को खुश रखे और हर चीज़ से सीख ले। आपने ये इंसिडेंट देखा, इससे भी सीख ले। ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, परिवार को खुश रखे। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।